जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। बरेली हिंसा के साजिश कांड में कोर्ट का बेहद ही चौंकाने वाला फैसला आया है। दोस्तों, कल्पना कीजिए, एक शहर जो धार्मिक उन्माद की आग में झुलस चुका हो, जहां पर पुलिस दिन रात अपराधियों की पकड़ में जुटी हुई हो, और कोर्ट अचानक से कहता है पुलिस से कि रुक जाओ। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बरेली बवाल के 2 फरार आरोपी और तौकीर के 2 गुर्गे नदीम खान और बबलू खान की दोस्तों गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है। ये दोनों भाई तौकीर रजा के कथित गुर्गे हैं, जिन्होंने हिंसा में अहम भूमिका निभाई थी। लेकिन सवाल यह है कि अगर कोर्ट ऐसे दंगाइयों को राहत देगा तो फिर क्या अपराधी बेखौफ होकर के सड़कों पर नहीं उतरेंगे? क्या शांति बहाल करने का सपना सिर्फ एक भ्रम बनकर के रह जाएगा? योगी सरकार की सख्ती पर क्या कोर्ट का यह फैसला एक बड़ा सवालिया निशान नहीं लगा रहा? एक तरफ योगी सरकार पूरी कोशिश में जुटी हुई है कि कैसे भी करके दंगाइयों की धरपकड़ करी जाए, और कोर्ट कहता है कि रुक जाओ, जबकि पुलिस अभी भी उनके जैसे अन्य गुर्गों की तलाश में छापेमारी कर रही है। दूसरी तरफ दोस्तों, उत्तर प्रदेश की पुलिस की कार्रवाई तेज हो चुकी है। 16 अक्टूबर को आपको याद होगा, तौकीर रजा का जो सबसे करीबी सहयोगी और पर्सनल सेक्रेटरी अफजल बेग है, उसने कोर्ट में सरेंडर किया था, जिसके बाद में अफजल को जो है गिरफ्तार कर लिया गया था पुलिस के द्वारा। और अफजल बेग ने इंटेरोगेशन के दौरान मौलाना तौकीर रजा को लेकर के और जो बरेली में हिंसा भड़की थी उस बाबत कई सारे खुलासे किए हैं, जिसकी वजह से मौलाना तौकीर जेल में घबराया हुआ है। पूरी तरीके से तौकीर को एक्सपोज किया जा चुका है। इसके अलावा 8 अक्टूबर को 2 और गिरफ्तारियां हुई थी, जबकि तौकीर के अन्य गुर्गे जैसे कि नफीस और नदीम पर नए मुकदमे भी पुलिस ने ठोक दिए हैं। पुलिस बाकी फरार जो दंगाई है उनके लिए नॉन बेलेबल वारंट जारी करने की तैयारी में है। मौलाना तौकीर रजा खुद जुडिशियल कस्टडी में है, जिसकी अवधि 11 नवंबर तक के लिए ऑलरेडी बढ़ाई जा चुकी है। उसकी जमानत याचिका पर सुनवाई लंबित है फिलहाल, लेकिन खबरें ये हैं कि वो अपने समर्थकों के जरिए राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों में तमाम जगहों पर वो जो धार्मिक प्रदर्शन है वो करने की कोशिश कर रहा है। उसके समर्थन आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर के प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि कोर्ट पर जो है दबाव बनाया जा सके। अंतर्राष्ट्रीय मुस्लिम काउंसिल फॉर रिलीजन यानी कि IMCR ने उसकी गिरफ्तारी को बायस्ड बताते हुए रिहाई की मांग की और चेतावनी दी है कि इससे राजनीतिक परिणाम होंगे। यानी कि सीधे तौर पर उसके जो समर्थक हैं वो योगी को चैलेंज कर रहे हैं। तौकीर की रणनीति साफ है, धार्मिक भावनाओं को भड़का करके कोर्ट के बाहर दबाव बनाना ताकि जमानत मिल सके। लेकिन दोस्तों, योगी सरकार ने साफ ललकारा है, मौलाना भूल गए हैं कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है। हम उन्हें अच्छी तरीके से सबक सिखाएंगे। सरकार बुलडोजर एक्शन की अफवाहों के बीच में खुफिया ठिकानों पर नजर रख रही है, और पुलिस को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी गुर्गा बचकर ना निकल पाए। मौलाना तौकीर रजा को नेता कहना भी दोस्तों गलत होगा। वो तो एक उन्माद फैलाने वाली मशीनरी बन चुका है। उसका जो पूरा का पूरा गुट है, जो उसके लोग हैं, वो उन्माद फैलाने की मशीनरी बन चुके हैं। उसके भाषण तो सुनिए, हर बार जिहाद और बदला के जुमले जो शांतिपूर्ण मुसलमानों को भी हिंसा की ओर धकेलने का काम करते हैं। बरेली में दोस्तों आई लव मोहम्मद को बहाना बना करके उसने नफरत की आग लगाई थी, लेकिन सच्चाई यह है कि यह सब कुछ उसकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा का खेल था। यह सब कुछ उसके व्यक्तिगत इशारे पर रची गई एक बड़ी साजिश थी। दोस्तों, क्या कोई सच्चा धार्मिक नेता शहर को आग लगवाएगा? इसका जवाब है नहीं। तौकीर ने तो बस अपनी IMC को मजबूत करने के लिए हजारों युवाओं को गुमराह किया। उसके गुर्गे तो और भी शर्मनाक हैं। नदीम और बबलू जैसे फरार जो कोर्ट की ढाल लेकर के छिपे हुए हैं, ये अफजल जैसे जो इनाम के लालच में सरेंडर करते हैं, ये सब तौकीर के दरअसल एक तरीके से उसकी जो गैंग है, उसके जो गुर्गे हैं वो हैं। ये लोग धर्म के नाम पर हिंसा करते हैं, लेकिन जब पुलिस आती है तो फ्रेम्ड होने का जो है रोना रोने लगता है कि पुलिस ने जबरदस्ती इनको फ्रेम कर दिया है। एक महिला ने दोस्तों अपने पति को फ्रेम्ड बता करके मीडिया में रोना शुरू कर दिया, लेकिन सच्चाई यह है कि ये गुर्गे तौकीर की आर्मी का हिस्सा हैं। ऐसे लोग समाज के लिए जहर हैं। वो न तो धर्म की रक्षा कर सकते हैं, ना ही शांति बहाल करवा सकते हैं। ये तो बस तौकीर के जेब भरने और राजनीतिक सौदेबाजी के लिए हिंसा का सहारा लेते हैं। दोस्तों, और सबसे बड़ा सवाल यह है कि मौलाना तौकीर की जमानत की क्या योजना है? खबरों से साफ है कि कोर्ट के साथ साथ सड़क पर दबाव बनाने की उसकी जो साजिश है, जो रणनीति है, वो रच रहा है कि सड़क के जरिए कोर्ट पर दबाव बनाया जाए।
मुमरा जैसी रैलियां, आईएमसीआर जैसे संस्थाओं का समर्थन, ये सब कुछ जमानत के लिए मॉरल सपोर्ट है। लेकिन दोस्तों, ये रणनीति पुरानी हो चुकी है। पुराने वीडियो में ये योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते करते नजर आता था, जो अब वायरल हो रहा है। लेकिन ये सब कुछ दिखावा था। असल में मौलाना तौकीर जानता है कि जमानत मिली तो वही पुराना खेल शुरू हो जाएगा। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इस मामले में कोई भी कोताही नहीं बरती। मौलाना तौकीर रजा के पुराने वीडियो वायरल किए जा रहे हैं, जिसमें वो योगी की तारीफ में कसीदे पढ़ रहा है। यह सब भी जमानत का एक खेल है। इंटरनेट सस्पेंड किया गया, 2000 से ज्यादा लोगों पर केस दर्ज किए गए अभी तक, और गिरफ्तारियां जारी हैं। मौलाना तौकीर की जमानत योजनाओं से निपटने के लिए सरकार का प्लान साफ है। कानूनी शिकंजा कसना है। पुलिस री इन्वेस्टिगेशन कर रही है। वक्फ प्रॉपर्टी के केस दोबारा से ओपन किए जा रहे हैं और बुलडोजर की धमकी असल हो सकती है। मुख्यमंत्री ने खुद भी कहा है कि हम मौलाना को सबक सिखाएंगे, और यह वादा पूरा होता भी दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश के बरेली में बुलडोजर की गर्जना से जेल में बंद तौकीर थर थर कांप रहा है। कोर्ट के फैसलों से थोड़ा सा झटका लगा हो, लेकिन सरकार अपील करेगी और बाकी गुर्गों को पकड़ने का जो अभियान है उसको तेज किया जाएगा। ये सख्ती दोस्तों इसलिए जरूरी है क्योंकि तौकीर जैसे लोग अगर बचे रहे तो हिंसा का चक्र फिर से शुरू हो जाएगा। दोस्तों, 26 सितंबर 2025 को बरेली में जो कुछ हुआ, ये कोई आकस्मिक घटना नहीं थी। आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद पर शुरू हुई ये हिंसा वास्तव में मौलाना तौकीर रजा के लंबे समय से चली आ रही साजिश का नतीजा थी। इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल यानी कि आईएमसी का मुखिया तौकीर ने अपने भड़काऊ भाषणों से हमेशा धार्मिक सद्भाव को तोड़ने की कोशिश की है। इस बार भी उसने पोस्टर विवाद को हथियार बना करके भीड़ को सड़कों पर उतारा, जिससे पथराव, तोड़फोड़ और पुलिस पर हमले शुरू हुए। कई लोग घायल हो गए, संपत्ति का नुकसान भी हुआ और शहर में तनाव फैल गया। लेकिन दोस्तों, तौकीर के लिए यह सब कुछ एक कैंपेन था, काइंड ऑफ अ पॉलिटिकल कैंपेन, एक ऐसा अभियान जो उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पोषित करता हो। तौकीर रजा कोई नया चेहरा नहीं है दोस्तों। जो बहुत सारे लोग हैं जिनको लग रहा है एक धार्मिक नेता के ऊपर यह कार्रवाई करके योगी बाबा ने ठीक नहीं किया। आपको बता दें कि साल 2010 में भी उसने बरेली में दंगे भड़काए थे, और साल 2024 में ज्ञानवापी मस्जिद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद में जेल भरो कैंपेन चलाया था। उसकी यह रणनीति साफ है कि धार्मिक उन्माद फैला करके वोट बैंक को बनाना है। लेकिन इस बार योगी की सरकार ने उन्हें गिरफ्तार करके साफ संदेश दे दिया है कि कानून सबके लिए बराबर है। फिर भी उसके गुर्गे जैसे कि अफजल बेग, नदीम, बबलू और नफीस जैसे जाल में फंस करके हिंसा को अंजाम दे रहे हैं। ये लोग दोस्तों तौकीर के आदेशों पर अमल करते हैं, और अब जब पुलिस का शिकंजा कस रहा है तो ये अंडरग्राउंड होकर के भाग रहे हैं। अफजल का सरेंडर इसी का प्रमाण है। डर से कोर्ट के दरवाजे पर सर झुकाना पड़ा। तो कुल मिलाकर के दोस्तों, इस पूरे के पूरे प्रकरण को लेकर के जो बड़ी खबर है वो ये है कि मौलाना तौकीर रजा के 2 गुर्गे, उन्हें वो अभी भी अंडरग्राउंड चल रहे, फरार चल रहे, अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। पुलिस उनको गिरफ्तार अभी तक नहीं कर पाई है, और उन्होंने उनके जो वकील हैं कोर्ट को अप्रोच किया, कोर्ट में याचिका दाखिल करी और कोर्ट से गुहार लगाई कि उन्हें अंतरिम राहत दी जाए, उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई जाए। तो कोर्ट ने उनके फेवर में फैसला सुनाते हुए पुलिस को उनकी गिरफ्तारी से सीधे तौर पर अछूता जो है कहीं ना कहीं कर दिया है। पुलिस उन्हें अभी फिलहाल गिरफ्तार नहीं कर सकती। ये बड़ा फैसला, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला बेहद ही चौंकाने वाला है, और इस फैसले ने कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की पुलिस का मोराल डाउन करने की भी कहीं ना कहीं इसमें जुगत दिखाई देती है, क्योंकि जिन दंगाइयों को गिरफ्तार करने के लिए, सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने वालों के लिए, जिनके लिए उत्तर प्रदेश की पुलिस हर एक भरसक प्रयास करने में लगी हुई है, हर एक मुमकिन कोशिश करने में लगी हुई है कि कैसे भी करके दंगाइयों को उठा करके जेल में डाला जाए, उन्हीं दंगाइयों को जो अभी गिरफ्तार भी नहीं हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट अंतरिम राहत दे देती है। बहरहाल कोर्ट के इस फैसले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो लेकर के आऊं, कोई नई रिपोर्ट रिलीज करूं तो इस बात की जानकारी नोटिफिकेशन के जरिए सबसे पहले आपको मिले।